Hello students, today we are going to learn a new topic, that is velocity. In previous video we learned a topic, speed of the body and their types. हमें वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, कोई भी बॉडी का वेलोसिटी समझने से पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है, बेसिक उसका कंसेप्ट क्या है, ये समझना होगा। आप थोड़ा बहुत डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस समझते होंगे अच्छे से। हमने सबसे पहले वीडियो में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ही चर्चा किया था और अच्छे से किया था। आप जानते हैं डिस्टेंस हमें आइडिया देता है से ओनली डिस्टेंस कवर्ड, हाउ मच अ बॉडी डिस्टेंस कवर्ड, दैट इज इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट ओनली मैग्नीट्यूड, दैट इज फॉर एग्जांपल 50 किलोमीटर, इफ दिस टाइप ऑफ रिटर्न एनीवेयर यू सेड दैट इज दिस इज डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी। जबकि डिस्प्लेसमेंट हमें आइडिया देता है डिस्टेंस कवर्ड विथ डायरेक्शन इन ए गिवन डायरेक्शन, लाइक जैसे ऐसा अगर कहीं लिखा होगा 20 किलोमीटर इन ईस्ट, 80 किलोमीटर इन वेस्ट, 40 किलोमीटर इन साउथ विथ डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन मेंशन किया गया है कोई भी एग्जांपल में, तो आप डायरेक्शन अगर मेंशन है तो आप देख कर कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट है। ये दोनों चीज़, छोटी सी बात हमने सबसे पहले वीडियो में देखा है। तो आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं जो यहाँ पर क्या है। तो हमने दो बिंदु लिया है, दो पॉइंट्स लिया है और दोनों पॉइंट्स के बीच एक शॉर्ट डिस्टेंस मेजर किया है जो कि 20 किलोमीटर दर्शाया है, 20 किलोमीटर दिखाया गया है। और हम जानते हैं जो 2 पॉइंट के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ जो होता है, वही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पाथ और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों पॉइंट के बीच क्या है, 20 किलोमीटर है। जबकि देख रहे हैं अगर डिस्टेंस कवर किया जाता है तो डिस्टेंस कवर किया जिगजैग मोशन में, कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है, तो वो 50 किलोमीटर हमारा पहुंच जा रहा है। जबकि हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, दो पॉइंट के बीच 20 किलोमीटर। हैंस फ्रॉम एबव कंक्लूजन वी सी दैट स्पीड गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हाइल वेलोसिटी गिव्स अस आइडिया ऑफ डायरेक्शन इन विच डिस्टेंस ट्रेवल्ड। आप समझ गए होंगे ये पॉइंट क्या, ये डायग्राम क्या बतलाना चाह रहा है। तो अब देखते हैं यहाँ क्या कर रहा है। स्पीड गिव्स अस idea how fast a body is moving, speed gives us idea how fast body is moving, पिछले वीडियो में भी हमने जाना था। if a body gives us information of a speed of a body as well as direction then they are called velocity, means कोई भी बॉडी अगर हमको स्पीड का भी इंफॉर्मेशन दे रहा है विथ डायरेक्शन भी दे रहा है तो उसको हम वेलोसिटी कह सकते हैं, दैट इज स्पीड प्लस डायरेक्शन। हमको अगर दोनों का जानकारी है स्पीड और डायरेक्शन को, तो बॉडी वेलोसिटी ट्रेवल कर रहा है, वेलोसिटी में है। तो स्पीड वेलोसिटी का एक्चुअल डेफिनेशन हम जानने जा रहे हैं। तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन बाय टाइम टेकन। आइए देखते हैं आगे क्या कर रहा है। तो हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है वेलोसिटी इज इक्वल टू distance travel in a given time by time taken, that is v is equal to s by t, where v stands for velocity of the body, s stands for distance travel in a given direction in a specified direction, where t stands for time taken. Now we know that distance travel in a given direction is known as displacement. डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन है, हमने पहले भी पढ़ा है। तो देन वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, हम कह सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन कहता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन। तो इतना लिखने के बजाय हम शॉर्ट में डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन के जगह डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, v इज इक्वल टू s बाय t। Now SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, सेम ऑफ स्पीड, जो कि स्पीड का भी वही है, मीटर पर सेकेंड। द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी इज दैट स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड while वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। आप लोग अब बहुत अच्छे से समझ गए, एक ही बात को बार बार चर्चा किया गया है, एक ही बात को बार बार समझाया गया क्या है स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। वेलोसिटी किसको कहते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू एस बाई टी किसके लिए स्टैंड करता है, v का मतलब क्या होता है, s का क्या होता है और t का क्या होता है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो स्पीड इज वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन।
तो इसी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो v इज इक्वल टू एस बाई टी हमने यहाँ पढ़ा था, v इज इक्वल टू एस बाई टी। तो अगर हमको डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट निकालना है 2 पॉइंट के बीच, तो हम वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें डिस्प्लेसमेंट का मालूमात हो जाता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। अब जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, दैट दे आर यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या कहता है, आपने पहले भी वीडियो में हमने कहा था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब समझ रहे हैं, तो आप यूनिफॉर्म मोशन को भी डील कर सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड को भी डील कर सकते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को भी डील कर सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को भी डील कर सकते हैं। अगर यूनिफॉर्म का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर है, जो कि कहता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको और आगे का टॉपिक समझ में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने बस यहाँ डिफिनेशन पढ़ के आपको सुना देना है और आप समझ जाएंगे। ए बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड मूव्स ओवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल्स में बी। आप समझ गए होंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या कहता है। आगे देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी चेंज इन 2 वेज। वेलोसिटी ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी का वेलोसिटी चेंज किया जा सकता है, ये दोनों पॉइंट को अगर हम अप्लाई करते हैं तब। क्या कहता है पहला पॉइंट, बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी। मीन्स हम अगर कोई बॉडी का स्पीड बार बार चेंज कर रहे हैं तो वेलोसिटी बॉडी का चेंज कर जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, कीपिंग स्पीड कांस्टेंट बट चेंजिंग द डायरेक्शन। स्पीड कांस्टेंट रखेंगे, स्पीड इक्वल रखेंगे, लेकिन उसका डायरेक्शन जो बार बार चेंज करते जाएगा। और हम जानते हैं वेलोसिटी जो है हमेशा अगर मेंशन करते हैं तो उसमें डायरेक्शन भी हमेशा मेंशन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या करा है, चेंजिंग द डायरेक्शन। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं जो कि आपके बुक में भी दिया था। एक अगर सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी, कोई कार या कोई बाइसिकल से या फिर ट्रैवल करते हैं, तो आप हर पॉइंट पे देखते हैं। मान लीजिए आप अगर यहाँ हैं तो आपका इस पॉइंट पे अगर आप हैं तो आप देखिए आपका डायरेक्शन किधर है, सामने की ओर, सीधा इधर चले गए। फिर अगर आप इस पॉइंट पे आते हैं, इस पॉइंट पे आपका डायरेक्शन किधर है, इधर की ओर। अगर आप इस पॉइंट पे आते हैं तो आपका डायरेक्शन किधर है, इस पॉइंट पे। मतलब हर एक इंस्टेंटेनियस पॉइंट पर, हर एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आप देख रहे हैं जो कोई भी बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा है हर एक पॉइंट पे, हर एक इंस्टेंटेनियस टाइम पे, तो हम कह सकते हैं जो वो वेलोसिटी में है नहीं, क्योंकि उसका डायरेक्शन मेंशन नहीं कर सकते हैं हर एक पॉइंट के लिए, क्योंकि चेंज करता जा रहा है, उसका डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है। आप समझ गए होंगे ये दोनों पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है। When a body does not cover equal distance in equal intervals of time, the velocity is said to be non-uniform velocity. सिंपल है, वही अब मैंने जैसा बताया था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है जो क्या होता है। तो आपके कोई भी डिफिनेशन में आपको चाहे वेलोसिटी हो, स्पीड हो, एक्सीलरेशन हो, दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखने में आसान लग रहा होगा लेकिन थोड़ा समझना मुश्किल होगा। देखते हैं क्या कहता है। स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। स्पीड और वेलोसिटी का हमेशा मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होता है। तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं क्या कर रहा है। देख रहे हैं एक यहाँ पे होम है, घर है, और घर से 100 मीटर की दूरी पर एक दुकान है। तो एक लड़का घर से दुकान की दूरी 50 सेकंड में ट्रेवल करता है, यानी 100 मीटर का डिस्टेंस 50 सेकंड में ट्रेवल करता है। तो स्पीड क्या होगा, स्पीड का फॉर्मूला हम जानते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। तो हेयर डिस्टेंस इज 100 मीटर एंड टाइम टेकन बाय बॉय टू ट्रेवल 100 मीटर ऑफ डिस्टेंस इज 50 सेकंड। देन 100 मीटर बाय 50 सेकंड इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड। नाउ हेयर फ्रॉम होम टू शॉप इज स्ट्रेट लाइन पाथ इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। हम देख रहे हैं बस सामने की ओर दुकान है, कोई जिगजैग पाथ नहीं है, स्ट्रेट पाथ है। तो 100 मीटर यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा बॉय का, होम से शॉप की ओर। तो देख रहे हैं 100 तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन वेलोसिटी का फार्मूला होता है, हमने अभी भी तुरंत देखा है। तो 100 मीटर बाय 50 सेकंड टाइम टेकन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड इन इस डायरेक्शन। हमने सपोज किया इस डायरेक्शन में घर से शॉप घर से इस डायरेक्शन में पड़ता है, तो 2 मीटर पर सेकंड इन इस डायरेक्शन।
अब वही सेम एग्जांपल हम दोहराते हैं। अब लड़का दुकान गया, फिर दुकान से सामान लेकर फिर अपने घर की ओर, पहले वो दुकान गया फिर दुकान से घर की ओर लौट आया। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या हुआ, 100 मीटर प्लस 100 मीटर मीन्स 200 मीटर टोटल डिस्टेंस हुआ। एंड टाइम कितना टेकन किया गया, पहले घर से दुकान की ओर जाने में 50 सेकेंड, फिर दुकान से घर की ओर आने में 50 सेकेंड, टोटल टाइम क्या हुआ 100 सेकेंड। अब लेकिन हम देख रहे हैं जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, पहले स्पीड हम जान लेते हैं फिर देखेंगे आगे डिस्प्लेसमेंट का बात क्या है। तो स्पीड क्या है, तो टोटल डिस्टेंस मीन्स 200 मीटर बाय टोटल टाइम टेकन बाय 100 सेकेंड, तो 2 मीटर पर सेकेंड सेम। तो स्पीड हमने देखा 2 मीटर पर सेकेंड है, पर हम यहाँ पर एक चीज़ गौर करना भूल गए, जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, घर से चला फिर घर को लौट आया। तो पॉइंट ए से अगर कोई बॉडी चलता है और पॉइंट ए पे ही लौट आता है, तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट के बीच कोई डिफरेंस नहीं है, कोई शॉर्ट पाथ नहीं है, पॉइंट ए और पॉइंट सेम पॉइंट है, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर इज 0। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा इस सिचुएशन में, केस 2 में, इसको केस 2 मान लेते हैं, इसको केस 1 और इसको केस 2 मान लेते हैं। तो वेलोसिटी इस टाइम क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है, हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। टाइम टोटल हो गया 100 सेकेंड और यह डिस्प्लेसमेंट इज ओनली 0, क्योंकि हम देख रहे हैं घर से चला और घर पे ही फिर लौट आया। तो 0 बाय 100 सेकेंड इज इक्वल टू 0। इस केस में हम देख रहे हैं जो स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। तो यही हमारा टॉपिक था, स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। हमने इस केस 1 और केस 2 के जरिए समझाने की कोशिश है और आप लोग अच्छे से समझ भी गए होंगे। तो फ्रॉम above example we have seen that the magnitude of speed and velocity of a moving body are equal if they are moving in a single straight line। अगर एक ही स्ट्रेट लाइन में अगर ट्रेवल करते रहता है हमेशा के लिए, तब उसका स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। If however a body does not move in a single straight line then the speed and velocity of a body are not equal। मीन्स अगर वो जिगजैग पाथ पे ट्रेवल करता है तब जाके, या एक पॉइंट से चलता है फिर उसी पॉइंट पे आके लौट जाता है, अगर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस, अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा जो बॉडी का और स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम भी नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले ये कंडीशन देखना है जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम है कि नहीं। उम्मीद है आप लोग वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी विद देयर एग्जांपल्स अच्छे से समझे होंगे। आप लोग इसके बेसिस पे आपके बुक में जो एग्जांपल्स दिए हैं उसको बनाएंगे बिना उसका सॉल्यूशन देखे। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप अपने ज्ञान भारती व्हाट्सएप ग्रुप के पेज से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आगे का आपका टॉपिक है एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन, जो कि अगले वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए आप लोग एग्जाम्पल बनाइए। थैंक यू।